अब खुश हैं आप? अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। अहमद कितने अच्छे लग रहे थे ना अम्मी। और उनका मूड भी अच्छा था। आपकी खुशी हमारे लिए सबसे बढ़कर है, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे बेटे। अम्मी, हम्म। क्या आप भी मेरे अब्बा से उतना ही प्यार करती थी जितना आप अहमद से करते हैं। जी। तो फिर क्यों नहीं थी आप उनके पास वफात के टाइम पे? आपको लगता है बेटे कि हर जज्बा बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे अपनी इब्तिदा में होता है। ऐसा नहीं होता। लोग बदल जाते हैं। शायद मुझे आपको अपनी कहानी सुनानी चाहिए थी। सुनाऊंगी कभी, आज नहीं। आज सिर्फ अहमद के बारे में बात करते हैं। अच्छा बताइए, क्या बातें हुई अहमद से? अहमद कह रहे थे कि वो शूट में बहुत बिजी थे इसलिए नहीं आए। अब वो मुझे फोन भी किया करेंगे और मुझसे मिलने भी आया करेंगे। हम्म। अम्मी, अब सब सही हो जाएगा ना? अब्बा प्लीज, जैसा बाजी चाहती हैं उन्हें कर लेने दीजिए। और अब्बा हम कुछ भी कर लें, हम जैनी के लिए हमेशा अजनबी ही रहेंगे। और अगर बाजी खुद को कसूरवार ठहरा रही हैं तो सही है ना। जितनी तवज्जो उनको देनी चाहिए थी वो आप देते रहे। और अब्बा हर चीज आपके समझने की नहीं है। तो क्या ज़रीन उस लड़के से मोहब्बत करती है? जी। ला हौल वला क़ुव्वत। क्या हो गया ज़ैनी को? वो तो नहायत ही नामाकूल और शैलो लड़का है। अब्बा, आपने हमेशा कहा है कि जिस मिट्टी का बीज होता है उसी में पलता फूलता है। सच ये है अब्बा कि आप गलत जगह बीज बो रहे थे। वो भलाई इसी में है कि अब सैनी वापस लौट जाए। स्पेशली इस वाकये के बाद किसी तरह की कोई भी जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा। प्लीज। ठीक है, ठीक है, महताब जो चाहे वो करे। तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो बेटे। आई नो तुम्हारे लिए ये बात बहुत तकलीफ है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही है। जी।
लियाकत, लियाकत। जी अब्बा, लियाकत बाबा किसी काम से बाहर गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप मुझे बता दें। नहीं, मुझे लियाकती से काम था। क्या हो गया है अब्बा? आप मुझे कोई काम ही नहीं कहते। अब आपने मुझे याद किया? हाँ बेटे, तुम हॉस्पिटल जाते हुए मुझे कमाल के ड्रॉप कर देना, मेरा लेक्चर है। ठीक है अब हम बस 10 मिनट में निकलते हैं। अब्बा ये वही वाला लेक्चर है जो आपने मुझसे डिस्कस किया था, मैं भी चलूं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं मुमकिन हुआ कहीं आज, कहीं मुमकिन हुआ कहीं आज, कहीं पानी। मैं कुछ और सोचना भी चाहूँ तो ये मुमकिन ही नहीं है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। तुम्हें पता, जब हम हैदराबाद में थे तो यही गजल बज रही थी और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई तस्वीर, कोई मास्टरपीस। तुम कब मिली थी उससे? पिछले हफ्ते। उसकी शूट चल रही है ना, बिजी है वो बहुत, और अब मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लाहौर में है वो। बात होती है उससे? कभी कभी। तुम्हें लगता है कि वो भी तुमसे? मुझे यकीन है, दिल के रिश्तों को फोन कॉल से, मुलाकातों से जज नहीं किया जा सकता। तुम बिल्कुल ही अंधी हो चुकी हो ज़ैनी। तुमसे बात करना ही फजूल है। ज़ैनी, ज़ैनी आ जाओ। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, शेरी भाई बुला रहे। चलो। लगता है गोलियों का नशा अब भी है तुम पर। नशा बरकरार है? जी नहीं। तो फिर ये सब क्या है? ये खिड़की से बाहर बंदरों की तरह निकलना, ये इतनी ऊंची आवाज में गाने सुनना, ये सब क्या है? मैंने बहुत करीब से मौत को देखा है। जिंदगी की कदर आ गई। अभी हाथों से निकलती दुनिया देखी और अभी जादू की छड़ी से सब ठीक होते देखा। कल तक अहमद को जानती भी नहीं थी और आज अहमद के सिवा किसी को नहीं जानती। कभी कभी लगता है कि ये ख्वाब है। बहुत अजीब सी कैफियत। आप नहीं समझे, ऐसे जैसे जैसे बादलों पे चलना। चांद पर चरखा चलाना, सहरा में लैला लैला कहकर चिल्लाना, पर आखिर में हाथ में किसी के कुछ नहीं आता। मैंने कहा था ना कि आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको कोई अच्छा जो नहीं लगता। ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझे कोई अच्छा नहीं लगा? कुछ लोग बहुत बाज़र्फ होते हैं, बहुत हिम्मत वाले, दाग दिल पे लेते हैं, दामन पे नहीं। इसलिए कहता हूं दामन बचा के रखो ज़ैनी। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, फिर आखिर इतनी बड़ी बात कैसे ज़ैनी? तुम्हारे और अमर के बीच ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? मुझे घर जाना है शेरी भाई, देर हो रही है। ज़ैनी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैंने कहा ना घर जाना है, चलें जल्दी चलाएं। ज़ैनी ने काफ़ी छुट्टियां कर ली हैं अब।
उसे कॉलेज जाने दें। अभी काफ़ी कमज़ोर हैं वो, और मैंने सोचा है कि उनकी पढ़ाई भी अब से मैं खुद ही देख लिया करूँगी। और आप किस लिए तैयार होगी? आपसे तो बड़ी उस ज़बान नहीं हुआ मैं। मेरी बेटी बीमार है और आपको तंज सूझ रहा है। अब आप मुझे बाख्तियार देखने की आदत डाल लीजिए यूसुफ साहब। पहले आपके पास जो इख्तियारात हैं उसका क्या फ़ायदा उठाया आपने? मैं आपसे इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहती। अहमद के घर जा रही हूँ मैं, उनकी तरफ से बहुत दिन से कोई खबर नहीं आई। उन्होंने क्या बाकायदा रिश्ता भेजा है, या आप खुद जाके कहेंगी क्या ये मेरी बेटी के साथ शादी कर ले वरना फिर से गोलियां खा लेगी? अल्लाह हौल वला कुव्वत। भेजा था उन्होंने रिश्ता जो आपने ठुकरा दिया। अब बेटी की खुशी की खातिर जो हो सकेगा करने की कोशिश करूंगी मैं। लेकिन प्लीज ये चाय मैं सुकून से पी लूं। पीजिए। एक उम्र के किस्से याद आए, तुम याद आए, जब भूले बिसरे याद आए, तुम याद आए, सुनसान से रास्ते देख के क्या क्या याद आया, वीरान सराय याद आए, तुम याद आए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अरे मेहताब, कैसे आना हुआ? आओ आओ। आज वो गुजरी कहानी याद आई, जब याद आई, वो गुजरी कहानी याद आई, जब याद भाभी आई, मैं माजरत करने आई थी। ज़माने याद आई। यूसुफ साहब ने जो रवैया रखा वो ये कौन सी नई बात है? शुक्र है उस दिन उन्होंने पुलिस नहीं बुलवा ली, वरना बरसों पहले तो हम ये तमाशा भी देख चुके हैं। अमीरों की जरा सी गलती भी हुनरमंदी बन जाती है। खैर छोड़ो, तुम बताओ कैसी है तुम्हारी बेटी? कच्ची उम्र है, ऐसा तो हो ही जाता है। सफिया बता रही थी कि वो अहमद कैसे? काम पे गया है, अल्लाह ने उसे बहुत नवाजा है। आए नहीं बहुत दिनों से, फोन भी नहीं किया। क्यों करता फोन? क्यों आता? तुम मुझे बताओ ना, क्यों करता वो फोन? भाभी मैं चाहती थी आप इस रिश्ते को पक्का ही समझें। अहमद और ज़ैनी का रिश्ता, अब ये बच्चे अगर ऐसा ही चाहते हैं तो हमें इनके बीच नहीं आना चाहिए। देखो मेहताब, अवल तो हमने सवाल डाला ही नहीं, कहीं तुमसे सफिया ने तो नहीं कुछ कह दिया? और जो उस दिन अहमद गया था तुम्हारी तरफ, तो बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अभी है सफर में ख्वाबों का खुशहाल सफर, अभी है
सफर में ख्वाबों का खुशहाल सफर, ख्वाबों के ठिकाने याद आए, तुम याद आए। आपा क्या हो गया है? आप तो मुझसे बात ही नहीं करती। आप ठीक है ना? वो आजकल थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? क्या बात है, आप इतनी खिंची खिंची क्यों रहती हैं? मुझसे खफा है ना? तुमने हरकत ही ऐसी की। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लड़कों का क्या, वो तो ऐसे ही होते हैं। तुम्हें मेहताब चची के बारे में तो सोचना चाहिए था। खैर, अब आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना। और अहमद, उससे बात होती है? हाँ, लेकिन कुछ खास नहीं। शायद वो भी डर गए। आजकल लाहौर में है ना, मुझे मैसेज आया था उनका। आपको पता है, अब तो अम्मी अब्बू को भी कोई एतराज नहीं है हमारी शादी पर। चलो, मेरी बस आ गई होगी, देर हो रही है। अच्छा, हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक कह रहे थे यूसुफ साहब, क्या जरूरत थी उनके दरवाजे पर सवारी बनकर जाने की। अपनी इज्जत भी गंवाई तो कौड़ी की हो गई ऐसे लोगों के सामने इज्जत। अम्मी, क्या बात है, बड़ी खुश है? आज मैं कॉलेज गई थी और मीना आपा से मिली। उन्होंने मुझे बताया है कि अहमद आ रहा है लाहौर से परसों। अच्छा, लाहौर में है वो? हाँ ना, यहाँ होता तो मुझसे मिलने नहीं आता। सही बेटे, अब आपको अपनी पढ़ाई पे थोड़ी सी तवज्जो नहीं देनी चाहिए? काफी काम मिस हो गया ना। मेरा ख्याल है जब तक ये रिश्ता बाकायदा तय नहीं हो जाता, आप इतना नाम अहमद के नाम के साथ मंसूब ना करें तो बेहतर है। वो तो कब का हो गया अम्मी, आपको अभी भी शक है? अच्छा, आप मुझे बताएं, आप ताइमी से मिलने गई थी ना? क्या बात हुई? कुछ खास बात नहीं हुई बेटे, मेहमान आ गए ना उनके, मैं बात कर ही नहीं पाई। अच्छा आप बताइए ना, आपकी एक दिन में कितनी बात हो जाती है अमर से? 4 दिन पहले हुई थी। बहुत बिजी है ना, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाते। सही बेटी, कुछ बातें हम खुदा पर छोड़ दें तो ही अच्छा होता है। अच्छा चलिए बताइए, कॉलेज से आके आपने कुछ खाना वाना भी खाया कि नहीं? खाना खा लिया। क्या खाया? ये दोनों माँ बेटियां तो जोक की तरह चिपट गई हैं। खुदा का खौफ करें भाभी, आपका ही लड़का दीवाना बना फिर रहा था। दौड़ दौड़ के लेकर आता था उसे, शादी के घर में कैसे चक्कर लगाता था, और फिर अचानक से नजरें बदल ली। आपको तो उसे डांटना चाहिए था। घर की बच्ची के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? तो क्या जरूरत थी जवान लड़की को इस घर में भेजने की? जवान लड़के का घर है। अरे खुद ही निपटना। जैनी ने उसको दीवाना बना के रखा है अमर को। जैनी ने अमर को दीवाना बनाया है?
अहमद ने जैनी को पागल बना के रख दिया। अगर जैनी के सर पे उसके बाप का साया नहीं है ना, तो आप ये मत समझिए कि वो कोई बेयार और मददगार है। यूसुफ कामदार को असलियत का पता चल गया ना, तो आप रोती फिरेंगी। शाबाश, रहती भाई के घर में हो और गुण गा रही यूसुफ कामदार के। एक टांग पे खड़े होकर उसने खिदमत की है सबकी। शहरी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। खानदानी है ना आखिर। तो कर देना शहरी से शादी, अगर वो इतना ही खानदानी है तो। गुड मॉर्निंग सबा खान के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तमाम लोगों की सुबह हो गई है और ऑब्वियसली सुबह का एक जो एक एनर्जी लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है और हर इंसान चाहता है कि वो बिल्कुल एनर्जेटिक रहे। और सुबह जब अच्छी होती है तो ऑब्वियसली हर इंसान उस मोमेंट को बहुत एंजॉय करता है। और स्पेशली जब आप टेलीविज़न खोलते हैं और टेलीविज़न खोलते ही अगर आपको कुछ अच्छा फील हो, कुछ अच्छा नज़र आता है तो आपका दिल चाहता है कि मस्ट बी स्ट्रे द टेलीविज़न ना, उसको देखा जाए। लेकिन मॉर्निंग शो की सबसे बेस्ट जान जो होती है वो ये है कि जब आपके प्रोग्राम में कोई अच्छी सेलिब्रिटी हो जिसका आपको दिल चाहता है, जिसका आपको इंतज़ार होता है कि आप उनको देखें, उनसे बात करें, उनकी बातें सुने। तो आज मेरे इस मॉर्निंग शो में भी बहुत अच्छी सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मसरूफ़ हैं। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप लोगों की वजह से टाइम निकाल कर आए हैं। उनके साथ साथ एक और हमारी गेस्ट भी होंगी, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत अच्छी एक्टर हैं। और मैं ज़्यादा बात करने से बेहतर है कि मैं आजकल की जो मसरूफ़ तरीन जोड़ी है अहमद और बीना को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद करती हूँ और उनको बुलाती हूँ। अहमद और बीना, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या मसरूफियात है, कहाँ बिजी हैं आजकल आप लोग? बस एज पर द स्केड्यूल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, काम चल रहा है। आजकल हम लोग रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में हम लोग शूट कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा बैड थिंग उसमें ये है कि उसका सारा जो शूट है वो डे का काम है, तो गर्मी बहुत है कराची में, उससे हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बिल्कुल। तो कैसे हैंडल करते, इतनी गर्मी है और उसके बाद फिर स्किन का भी बड़ा इशू हो जाता है कि भाई स्किन भी ख़राब है, क्योंकि ऑन ईयर जो भी बंदा होता है उसकी बड़ी होती है साइकी के नहीं मुझे खूबसूरत भी नज़र आना है, अच्छा भी नज़र आना है। तो हाउ कैन यू हैंडल? ये तो बस आपको पता है काम का हिस्सा है हमारा। पता ही नहीं चलता, हम साथ काम करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं। ये तो अच्छी बात है। फैंस मिलते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है कि लोग आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको पैम्पर करते हैं लोग, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। हम बातें तो करते रहेंगे लेकिन हम अपने व्यूवर्स को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो अहमद और बीना से बात करना चाहता है हमें 800-9211 पे कॉल करें, हम आपकी कॉल को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अहमद की बात सुनेंगे, बीना की बात सुनेंगे कि वो आपसे क्या शेयर करते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे अहमद बिलगरामी से बात करनी है। जी जी श्योर। जी अस्सलाम वालेकुम। घटिया धोखेबाज मक्कार इंसान, ये लाहौर में हो तुम? धोखा दे रहे हो मुझे? सिर्फ वादा करके तुम इस बीना के साथ बैठे हो? ये आप कौन बात कर रही हैं? मैं आपको नहीं जानता। कौन हूं मैं? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें बताओ कि मैं कौन हूँ? घटिया होने की भी कोई इंतहा होती है। क्या कर रही हो, पागल हो गए हो क्या? ये पता नहीं कौन कॉल करा, आप उसको कट करें। जी 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 प्लीज लाइन डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है, कितना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। वो हॉस्पिटल में मुझसे मिलने नहीं आया था, अपने आप को बचाने आया था। मुझे ये कहने आया था कि मैं किसी को ना बताऊं कि असल बात क्या है। असल बात क्या है ज़ैनी? यही कि मुझे छोड़ रहा है, इसीलिए मैंने अटेम्प्ट किया। इतना बुरा फील कराया इसने मुझे, इतना अनवांटेड।
जैसे जैसे किसी बेकार सी चीज को यूज करके फेंक देते। इस बेगैरत इंसान को जान से मार देना चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो नहीं जुड़ पाऊंगी ना। एक उम्र के किस्से याद आए, तुम याद आए, जब भूले बिसरे याद आए, तुम याद आए, सुनसान से रास्ते देख के क्या क्या याद आया, सुनसान से रास्ते देख के क्या क्या याद आया, वीरान सराय याद आए, बस 3 महीने में हम मिले और पिछड़ भी गए। वीरान सराय याद आए, तुम याद आए। सैनी, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। कमाल है, जो थोड़ी बहुत अकल बाकी थी वो भी गई क्या? रात का 1 बज रहा है। मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? ऐसा क्या किया है मैंने? You think I'm bad? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये सोने का वक्त है, बहस करने का नहीं। और वैसे भी आज तो गिनने के लिए आसमान पर तारे भी नहीं हैं। मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? अच्छा चलो मेरे साथ, चल के ना भेड़े गिनते हैं। मुझे स्लीपिंग पिल्स दे दें प्लीज। तुम्हारा दिमाग लगता है पूरी तरह खराब हो गया है। स्लीपिंग पिल्स, उम्र जानती हो ना अपनी? इस उम्र में स्लीपिंग पिल्स दोगी तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पता है ना? तुम चलो मेरे साथ, चलो। नींद नहीं आती तुम्हें? सैनी, चलो आप इस पर नजर रखा करें। बाहर खड़ी थी अकेली, सर्दी में भीग रही थी। फिर वही बात, अभी बाहर मना किया मैंने। ऐसे गोली के बगैर नींद नहीं आती तुम्हें? नहीं आती नींद मुझे। क्यों नहीं समझ आती आप दोनों को ये बात? क्या चाहते हैं मुझसे? सैनी, कंट्रोल योरसेल्फ। I cannot go on like this। अम्मी 2 रातों से नहीं सोई, समझ आ रही है आपको ये बात? सैनी, हर बात का इतना तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। तमाशा लगती हूँ ना मैं आपको? जान से मार दे मुझे, खत्म कर दे किसी। शरी बेटे,
पता नहीं तुम्हें गोली खा तो रही हो, पर एक बात याद रखना, इन गोलियों से ना नींद आ जाती है पर ख्वाब चले जाते हैं। की जरूरत नहीं रही मुझे। सैनी, क्या करूं इनका मैं? बहुत डिस्टर्ब्ड है, फिर इसे डिप्रेशन में जाने से रोकना होगा हमें। देखिए बाजी, इस वक्त वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जो भी करना है बहुत देखभाल के करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई ना आपकी तरह बहादुर नहीं होता। बहुत गलत कर रहे हैं आप शेरी, जो भी वो कहती हैं आप मानते चले जाते हैं। दुनिया ऐसी नहीं है बेटे, दुनिया बहुत जालिम है। पर हम दुनिया वाले तो नहीं हैं, हम तो उसके अपने हैं। एक मोहब्बत वो करती हैं और एक आप, वो भी अंधी हैं और आप भी। बाजी, देखभाल कर, नाप तोल कर तो खरीदारी की जाती है, मोहब्बत नहीं। जो वक्त तुम्हारे साथ निभाए शामों ने, जो वक्त तुम्हारे साथ निभाए शामों ने, वो वक्त पुराने याद आए, तुम याद आए। लियाकत, क्या है तुम्हारे हाथ में? वो दिखा। ज़ैनी बिटिया, आइंदा तुम अगर बगैर मुझसे पूछे कोई दवाई घर में लाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर ज़ैनी बिटिया ने बोला तो? अरे वो बोलेगी जहर लाओ तो क्या तुम उसके लिए जहर ला दोगे? मौत है उसके लिए, ये सिर्फ डॉक्टर्स दे सकते हैं। तो जाओ, जाके अपना काम करो। हेलो, मैं सीमा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। लो, तुमने तो तंज करना शुरू कर दिया, मैंने तो अभी बात शुरू भी नहीं की। जल्दी कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। देखो मेहताब, अपनी बेटी को काबू में रखो। उसे तो बाप दादा की जरा सी भी इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन मेरे अहमर को तो है ना। उसका तो बस नहीं चल रहा, वो मेरे अहमर को पूरी दुनिया में बदनाम कराती फिरे। देखो बहन, मेरा बेटा तो है ही ख्वाबों का शहजादा, अब वो हर एक से तो शादी नहीं कर सकता ना। बेहतर हाल इसका यही है कि तुम अपनी बेटी का कहीं रिश्ता तय कर दो। ऐसा उतावलापन मैंने पहले तो कभी नहीं देखा था। वो तो शुक्र करो मेरा बेटा शरीफ है, अगर कोई और होता तो। नामाकूल लोग, कोई अक्ल नहीं है इनमें। शेरी और मेहताब तो इसे मेंटल पेशेंट बनाकर ही दम लेंगे। अब्बा, आपने बुलाया था? हाँ, बैठो, कुछ काम करना है। बैठो, ये लो, ये सब टाइप करो अभी।
अब्बा सुबह कर दूं? इतनी सारी टाइपिंग है, नींद आ जाएगी मुझे करते करते। कौन सा जल्दी सो जाती हो तुम? रात अक्सर तुम्हारी चहल पहल सुनता रहता हूं मैं। बैठो और खत्म करो अभी। अब्बा ये तो बहुत ज्यादा है, 2 घंटे लग जाएंगे। पहले भी तो करती थी तुम, अब क्या हो गया? बैठो। जी। ज़ेनी सोने के लिए नहीं आई अब तक? काम कर रही है, आप जाइए। मैंने कहा ना ज़ैनी काम कर रही है, आप जाकर सो जाए। जी। चलो शुरू करो।